बंद करो इनको, अंदर करो यार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है मंगलवार, नवरात्रि का सेकेंड डे, घर का काम चल रहा है और आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू किया है। तो अभी जाके मैंने राशन जो राशन है वो लगाया। तो जस्ट अभी हाउस हेल्प गई है, मैंने 2 रूम के जाले झाड़े, फिर मुझे खांसी आ गई तो फिर मैंने छोड़ दिया। 2-3 रैक्स थी वो साफ़ करी है। वाला एरिया जो था ये क्लीन करा, पूरे डब्बे जो है वो जमाए। तो ये वाली हो गई है, ये वाली पूरी नीचे से क्लीन करी थी। ये बर्तन इसमें ऐसे ही रख दी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो ये वाला भी क्लीन हो गया सेक्शन, एंड ये वाला जो है इसको भी पूरा क्लीन कर दिया है। अब बचती हैं ये वाली रैक, ये वाली और ये 2 ऊपर की रैक्स। और यहाँ पे भी क्लीनिंग जो है वो हो गई है, लाइक पूरा यहाँ से सब कुछ साफ़ करके वापस से सब कुछ जमा दिया। तो थोड़ा थोड़ा अरेंज करना है, बाकी सफाई कर दी है इन 3 रैकों की। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आती हूँ जल्दी से। बैठे आटा खाली करेंगे और इसके बाल सूख गए हैं। आज शैम्पू किया है जियो ने, कंघी करके चोटी बना देंगे क्योंकि वरना पूरे दिन फिर ये ऐसे बाल खोल के घूमेगी, है ना जिया? हाय करो सबको, नमस्ते करो, बोलो हैप्पी नव रात्रि आती, हैप्पी नवरात्रि। बोलो पापा केक खाओ, पापा केक खाओ, काओ केक। बोलो आप सब केक खाओ, आ जाओ, ऐसे बुला सको। बोलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस इसको एक बार कंघी कर दो ना, फिर मैं देखती हूँ कि क्या करना है। पूरा दिन और ऐसे निकल गया, पता नहीं चला यार। कल रात को ना मैंने सामान दिखाया तो उसका 20% मैं रख पाई और मेरे को बहुत नींद आई थी दवाई लेने के कारण। मैंने बोला अब देखते हैं, सुबह उठी हूँ मैं, फिर मैंने बोला चलो बेटा अब करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उसमें ही। फिर रसोई की रैक्स वगैरह साफ़ कराई हाउस हेल्प के साथ मिल के, एंड अभी 1-2 बची थी। मैंने बोला धीरे धीरे सफाई हो जाएगी कम से कम। एक कंघी मुँह में ही रहती है। आप दिखाओ सबको अपनी चोटी, हाय कर दो सबको, फ्लाइंग किची। बोलो कैचे हो, बोलो का हुआ, इधर आके ऐसे बोलो का हुआ, सबको बोलो का हुआ, का हुआ। बेटा मत जाओ, वो मार रहा है। अभी डुग्गू और इसकी लड़ाई चल रही है। तो डुग्गू इज लाइक कि बस मारने पे उतारू हो जाते हैं यार ये लोग लड़ लें। तो मैंने दोनों को अलग करा है। तो आलू रखे हैं, आलू से कुछ बना लेंगे। मैं सोच रही थी ब्रेड का पकौड़ा बनाते हैं। तो क्या हुआ, अभी पूरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं काम करते करते। एसी वाले भैया आए हैं कि आउटडोर, सॉरी पानी गिर रहा है रूम में पूरा, लाइक वाटर लीकेज। ठीक है, क्या कर रही है?
गाड़ी तो पता, गाड़ी गाड़ी आए, आ जाओ, गिर जाएगी। बंद करो इनको, अंदर करो यार। तो मेरे को खाना बनाना था, ये बालकनी में लटक रही थी। राजा गए तो मैंने खाना छोड़ा, यहाँ पे 1 घंटा लग गया। इतना पानी भर गया था घर में यार, इतना पानी भर गया था कि जिसका कोई वो नहीं है। देखो कीचड़ हो रही है पूरे में, मार्बल है। मैंने वहाँ तक करा दी है, तुम्हारे पास पूरी हवा जाएगी। हाँ हाँ देखना भी है कहाँ तक जाएगा, देखो। अच्छा नीचे तक पहले नहीं हो रहा था क्या? देखो ना, देखो ये देखो, अब आएगी ना तुम्हारे पास हवा पूरी। वो तुम्हें तो मेरे बारे में सोच रहे थे आज, मतलब हद है यार। तो कीचड़ देखो बस। मैं एक बार वाइपर लगाऊंगी यहाँ पे, उसके बाद बनाऊंगी। राजा तुम्हारा फेवरेट बना रही हूँ। क्यों? ब्रेड पकौड़ा खाओगे? आपने ब्रेड बची कहाँ है? जितनी है उतने से बना देंगे। वो देखो आलू वाले बनाओगे ना तो हैवी हो जाएंगे तुम्हारे। ये देखो ऐसा पर्दे का हाल बहुत बुरा है। जिया जिया जरा सिलेंडर रखना। अब मैं ना पानी निकाल दूँ पहले। पता है मैंने ना 350 की एक फिटेड बेडशीट मंगवाई है जो कल आएगी। और मेरे पास एक छोटा बेड है, वो वाले रूम में गद्दा छोटा है, अगर यहाँ नहीं बिछेगी तो वहाँ बिछ जाएगी। वैसे फुल साइज मंगवाई है, देखते हैं अगर अच्छी रही तो मैं और मंगवाऊँगी। और उससे क्या होगा कि आप लोग भी मंगवा लेना। बच्चों वाले घर में ना कम रेट का सामान खरीदो, बाद में खरीदो महंगा। मेरी कमाई टूट गई। तो वहाँ से कोई भी ऐसी लाइन वो नहीं थी जहाँ से पानी खींच के लाती। और मेरे को ना थोड़ा सा वो उठ रहा है दर्द दिल में, और वो दर्द बच्चों के कारण उठा है क्योंकि राजा आज तो थे घर पे और मैं आलू उबाल के थोड़ा काम कर रही थी। और बच्चे कब में बालकनी में गए, उन्होंने बोला शिवानी आना ज़रा। तो मेरी तो क्लास ही लगाने वाले थे, पर यार इतना ध्यान भी कैसे दूँ मैं अकेले, है ना। खाना वाना मैं वैसे मैं हमेशा बंद रखती हूँ गेट। जब मैं गई हूँ उस टाइम पे वो मैडम मस्त लटक रही थी, और फिर वो उसको अंदर लाया, फिर डुग्गू लटक रहा। डुग्गू तो पक्का ही गिर जाए। और फिर मेरे को लगा कि यार सबसे पहले तो वो कार अलग करो वहाँ से। तो कार वॉज लाइक अ बैड इन्वेस्टमेंट। आ गई 1-2 दिन चलाई है कि नीचे रखते, नीचे ही ढक के रख दूँगी, फिर कम से कम ये चलानी होगी तो चला लेंगे, क्योंकि बालकनी मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो ये चेयर भी मैं रखी थी बैठने के लिए, वो तक उल्टी करके रखी हुई है। तो मेरी बालकनी दिन पे दिन बहुत ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। बच्चों को कुछ भी मिल जाता है। बच्चों में ना बच्चे बेअकल होते हैं, वैसे समझदार होंगे पर मस्ती करने में इतने बेअकल हो जाते हैं कि वो कब क्या कर ले या अपने साथ या क्या हो जाए उनके साथ आप नहीं सोच सकते। भी 1-2 दिन पहले इतना बड़ा गत्ता था, डुगू को सर्दी हुई थी, इतना बड़ा गत्ते का पीस उसने नाक में डाल लिया, सांस लिया, वो अंदर चला गया। आया रो रहा, मेरे से बोला मम्मी मम्मी मम्मी, और मैं हो गई पैनिक। राजा पैनिक हुए, राजा प्लकर ढूंढो, प्लकर लेके आओ, प्लकर लेके अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। फिर मैं गई ढूंढ रही हूँ, और हमेशा काम के टाइम चीज़ें मिलती नहीं है। मेरे को प्लकर नहीं मिला, प्लकर मिला ही नहीं, वो अंदर चला गया। फिर राजा ने बहुत घबरा के बोली डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। राजा बोला छीक, तो राजा ने ऐसे करके उसके वो छीका, वो बाहर आया, इतना बड़ा टुकड़ा था वो। और कल मैं अपना सामान निकाली थी, प्लकर उसी बैग में था जिसमें मैं ढूंढ रही थी, पर जब मेरे को जरूरत थी वो नहीं दिखा मुझे। तो बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं भैया, बच्चों पे इतना ध्यान रख लो। बच्चे तो मैं और 2 छोटे बच्चों से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता है। वो इतने खुराफाती होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो लोग बहुत शांत है तो वो कोई ना कोई कांड कर रहे होते हैं, पता नहीं। तो इसकी दवाइयाँ कराई हैं, दवाइयाँ कुछ असर नहीं कर रही हैं। तो डॉक्टर से मैं बोलूँगी या तो आप इसको बैंडेड कर दो, या जो भी है इसका वो क्लीन करके इसको बैंडेड कर दो, क्योंकि जिया का नाखून एंटीबायोटिक दे के रखी थी, दवाई दी, सब दवाई लगाई, ऑइंटमेंट वगैरह सब। तो अभी आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बीच में गई थी इसका नाखून दिखाने, बट वो जो है वो स्वेल्ड है, ये उसको बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो पूरे टाइम अपने मुंह में अंगूठा देती ही रहती है। अब हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और जिया का थंब दिखाना है। बट डॉक्टर के सामने एक कंडीशन रखनी है, क्योंकि जिया को हमने 2 डॉक्टर को दिखाया है, दोनों डॉक्टरों ने उसे पीने की दवाई दी थी, लगाने की दवाई दी थी। पीने के लिए तो वो बहुत नाटक करती है, और अगर उसे नॉर्मल पैरासीटामोल भी दे दो तो वो उल्टी कर देती है। तो उसको हल्का सा भी जाता है,
कुछ भी कर लो, मुंह बंद कर लो, पानी पिला लो, कुछ कर लो, आगे पीछे का सब कुछ वो बाहर कर देती है। तो डॉक्टर से मुझे एक बोलना है कि आप मेडिसिन मत दो पीने वाली, क्योंकि पीने वाली 2 एंटीबायोटिक रखी हुई है, वो पी नहीं रही है, वो सिर्फ पीती ही नहीं है। जब भी जिया की तबीयत ख़राब होती है तो पता है हमेशा बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो सिरप नहीं पीती है। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है उसे एडमिट करा दो, उसको इंजेक्शन लगवा दो, उसको ड्रिप लगवा दो। आप में से कौन कौन के ऐसे बच्चे हैं मुझे बताना जो बिल्कुल सिरप सपोर्ट नहीं करती है। डुगू इतना प्रॉब्लम कभी नहीं किया। डुगू सिर्फ एक एंटीबायोटिक आती है जो पाउडर और एक वाटर आता है, उसे मिक्स करके बनती है वाइट कलर की, उसमें अभी भी डुगू दिक्कत करता है, प्यूक कर देता है। बट जिया मीठी से मीठी सिरप में उल्टी कर देती है, वो नहीं पीती है। तो देखते हैं यार क्या हो सकता है। और अभी भी देखो जिया, शर्म नहीं आ रही है? इंजेक्शन लगवाएंगे तुम्हें? छुई छुई जिया, छुई छुई नहीं नहीं नहीं, रोड पे नहीं जाओ। ओए बाबा, हाँ ओए बाबा, बाबा, हाँ नहीं काटेगा बाबा उसको, उसको बचा के ला रहे। मेन ये क्या भाई, ये क्या कर क्या रहा है? इंजेक्शन लगेगा। नाजिया नाजुहा नाजिया जुहा। आ गए हैं, चेंज कर लिया है और कुछ नहीं हुआ, वही फिर से दवाइयाँ शुरू कर दी उन्होंने, एंटीबायोटिक वगैरह। उन्होंने बोला सैवलॉन में डिप करो और अंगूठा छुड़ाओ बस, और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को वही लगा कि कोई मतलब नहीं निकला, जितने डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो यही कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है पुराने डॉक्टर के पास चले जाते तो वो कुछ आगे का देखते फिर इलाज। फिर उन्होंने सैवलॉन बोला था, जब सैवलॉन लेने गए तो जो मेडिकल वाला था उसने बोला बीटाडिन का ले लो आप, बीटाडिन जो है उससे रिपेयरमेंट भी होगी। तो फिर हम बीटाडिन का ये ले आए, एंटीबायोटिक हमारे पास रखी हुई थी, अब हम उसका अंगूठा छुड़वाते हैं, है ना। तो चलो अब जैसा भी होता है अंगूठा ही छुड़वाते हैं। आई थिंक यही लास्ट है। और मैंने नेल की एकदम जूम पिक डाली है, जूम पिक, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर तो यार मुझे, राजा का इतना मूड ख़राब हो गया। राजा कह रहे थे कि हम इसीलिए आए थे डॉक्टर साहब कि इसको आप ना बैंडेज वगैरह कुछ कर दो ताकि ऑटोमेटिकली मुंह में नहीं डालेगी और वो चीज़ सूखेगी भी। हम दवाई लगाते हैं तो ये क्या करती है, हाथ के हाथ दवाई पोंछ लेती है। रात में भी दवाई कहाँ जाती है हमें पता नहीं चलता, तो रात में मैं डर के भी नहीं लगाती दवाई कि इन केस ये अंगूठा दवाई के साथ ही सब कर ले। तो मैं अभी पहले डिनर रेडी करती हूँ क्योंकि आने में थोड़ा लेट हो गया। हम लोग को पहुँचना था, हम एकदम ऑन टाइम पहुँचे हैं एंड उसके बाद भी हमने 45 मिनट्स वेट किया क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स थे। मैं बना रही हूँ आज न्यूट्री नगेट, न्यूट्रिला बोलते हैं, सोयाबीन चंक्स है ना, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। आटा लगा रही हूँ और थोड़ा सा उसी का पुलाव बना रही हूँ। बच्चे भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा रोटी वोटी का काम फैलेगा, पर आटा फिर भी लगाऊंगी क्योंकि मेरे को रोटी ही खानी है। तो सबसे पहले मैं निकाल रही थी राइस, और राइस जो है वो मैं बच्चा पार्टी और राजा के लिए बना रही थी।
मुझे रोटी ही चाहिए थी, मेरे को 2 रोटी बनानी थी और सब्जी बनानी थी। तो मुझे आज काफ़ी मन था। ऑल्दो पता नहीं यार मुझे ना क्या हो गया, सोयाबीन से पेडिग्री की स्मेल आती है। आई डोंट नो यार, जब से बोजो गूगल थे और उनको पेडिग्री देना शुरू किया, पहले नहीं आती थी। पता नहीं मुझे को ऐसा लगता है या क्या, मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे वो पेडिग्री वाली स्मेल कभी अगर आपके घर में कोई पेट रहा है ना तो वो आप फील कर पाओगे। तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती, पर मेरे को इसकी जो ग्रेवी वाली सब्जी है वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो सोयाबीन चंक्स हैं वो डाल दिए थे बॉईल करने के लिए, एंड ये काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भी। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है और मैं बना रही थी एकदम नॉर्मल सा गरम मसाला डाल के, जो खड़े गरम मसाला होता है, जो खुशबू आती है ना सौंधी सौंधी, वैसा वाला पुलाव। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, मेरे पास था नहीं कुछ भी। तो मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाली है और थोड़ा भूनने के बाद फिर मैं इसमें सोयाबीन चंक्स जो हमने बॉईल करी थी उसका पानी निचोड़ के डाल दूंगी। और उसके बाद थोड़ा सा घी डालेंगे, चावल डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा और घी डालेंगे। और अभी ना मुझे पता नहीं कुछ हुआ, मैंने ना वीडियो एडिट करी और मैंने कुछ नोटिस किया और मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है, और वो मेरा थोड़ा दिल दुख गया एक्चुअली। तो पता नहीं, मैं थोड़ा, मेरे को आई थिंक वो चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, देन मैं थोड़ी कंक्लूजन पे पहुंचूंगी, क्योंकि मैंने शायद उस बारे में सोचा भी नहीं, ना मैंने कभी थोड़ी आगे वागे बात करी। तो मैंने यहाँ पे घी डाला है और नमक डाला है, और घी नमक डालने के बाद पानी डाल के थोड़ी देर के लिए इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मसाला है ये है शाही बिरयानी मसाला, ये तीखा नहीं होता है, और ना ये शाही बिरयानी मसाला के नाम से MD वेज में आपको मिल जाएगा। थोड़ा हल्का सा फ्लेवर देने के लिए ये अच्छा रहता है। और मैंने इसमें और कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि बच्चे इस मसाले के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और वो काफ़ी ईजिली राइस खा लेते हैं। तो यहाँ मेरे चावल बन के हो गए थे तैयार, और मैं बना रही थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो जल्दी से मैंने सोयाबीन डाले हैं इसमें, मसाला मैंने रेडी कर लिया था हाथ के हाथ। तो मैं आई हूँ और मैं आके सिर्फ चेंज करा, मुँह हाथ धोए और मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी लग गया था वहाँ पे, क्योंकि हमें वेट ही काफ़ी देर करना पड़ गया। उसके बाद फिर आलू डाल के थोड़ी देर के लिए से चलाएंगे, 2-3 मिनट चला लो, फिर पानी डाल लो अपने हिसाब से, जितनी भी थिक ग्रेवी आपको रखनी है। तो मैं थोड़ा सा गाढ़ी बनाती हूँ, और ये सब्ज़ी हमारे घर में सबको पसंद है, डुग्गू, जिया, राजा, मुझे सबको ही पसंद है। तो यार मैंने फटाफट 2 रोटी अपने लिए निकाली, ऐसे 2-3 रोटी राजा के लिए, जिया डुग्गू के लिए 1-1 रोटी निकाली, क्योंकि बेसिक राइस है, बट अगर रोटी बन रही होती है तो मैं बच्चों को रोटी दे देती हूँ और वो खा लेते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो वही मैं रोटी सेक रही थी, और ये जो है ना कुकर थोड़ा दिक्कत करता है, ये सीटी नहीं बना रहा था, तो इसकी गास्केट जो है उसे मैंने फ्रीज़र में रखा था। तो 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दो तो गास्केट सेट हो जाती है, कई बार लूज जाती है, तो सेट करने का बहुत अच्छी ट्रिक है। उसके बाद फिर कुकर आपका काम करने लगेगा। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि पहले जब मुझे पता है कुकर यूज़ करना है तो मैं पहले ही रख देती हूँ, पर कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, जैसे कि आज का दिन था कि थोड़ा जल्दी आके ही खाना बनाना था। उसके बाद फिर मैंने जो राइस है वो भी चेक करे, तो राइस जो है वो भी बन गए थे, और मैं सबके लिए गर्मा गर्म खाना निकाल के ले गई थी और सबको करा दिया था डिनर। और लाइक मेरा काम हो जाता है, बच्चे सब खा लेते हैं ना, तो कुछ बाहर का खाना नहीं था, तो इसलिए आते ही मैंने जो खाना था वो ये बना लिया। दिया कि हाँ, अंगूठे को बीटाडिन के बीटाडिन के लिक्विड में डाला है, ज़्यादा देर रखा नहीं, उनने कहा था 10-15 मिनट डब करके रखो, जैसे कि वो रखवा लेगी। रखा, चिल्लाना शुरू किया, निकाल दिया, फिर चिल्लाना शुरू किया, निकाल दिया। कुछ भी करके अंगूठा छुड़वाना ही है। हम लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है, दवाइयाँ आ रही हैं वो भी वेस्ट हो रही हैं, असर कुछ नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आई थिंक उसका सलूशन सिर्फ ये है कि वो अंगूठा छोड़ दे, सिर्फ यही उसका सलूशन है। फिर कराते हैं यार, अंगूठा छुड़वाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिया का ये वाला जो फ्रंट है ना, ये दांत है वो थोड़े से बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलर अगर आपका बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसका टीथ स्ट्रक्चर ख़राब होता है। फैक्ट है ये, दांत ख़राब होते हैं बच्चे के, और ऐसा नहीं हाँ, तो जो टीथ स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता है। तो यार मुझे ना अभी शूट करना था एक गरबा लुक, बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ,
क्योंकि कल रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी। एडिटिंग करते टाइम मुझे बहुत सारा टाइम लग गया और फिर नींद नहीं लग रही थी। कल पता नहीं नींद ही नहीं लग रही थी और मैं काफ़ी लेट सोई, फिर काफ़ी जल्दी उठ गई, फिर उसके बाद काम वाम में लगे रहा, बीच में नींद भी आ रही थी। फिर अगर आप काम में लगे रहते तो पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है सोने का, क्योंकि अगर आप सो गए तो बच्चे आपको परेशान करेंगे। तो वही अभी यार यही सब चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। और मैं थोड़ा सा बालकनी फिक्स कराती हूँ, कुछ करती हूँ यार। मेरे को लग रहा है जो अंदर की ग्रिल है वो हटवा देती हूँ तो चढ़ने के लिए कुछ स्पेस नहीं बचेगा। और अब ये दीवार वाले घेरे या बच्चे कुछ भी उठा के चढ़ रहे हैं, पता अब उनको मस्ती छा रही है। अब गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी, चला के लेके जाते हैं यही वाली स्कूटर और जाके खड़ा करके उस पर चढ़ जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ना रिस्की सा हो गया है। तो आज तो राजा थे, मैं सोच रही हूँ जब राजा चले जाए ना तो मैं बालकनी में ताला लगा दूँ। यहाँ पे जो संकल है ना उस संकल पे ताला लगा दूँ कि जब मैं काम कर रही हूँ तो कि मैं जब काम कर रही हूँ तो बालकनी में का एक्सेस रहे ही ना। जब मैं खुद बालकनी में जाना चाहूँ तभी ये बालकनी में जा पाए। अभी भी आवाज़ है, अगर आप थोड़ा गौर से सुनोगे तो यहाँ पे ना चरचराहट है, चरचराहट सी आवाज़ है। तो हम डॉक्टर के पास गए थे तो निमोनिया उन्होंने डिटेक्ट किया था और जब उन्होंने दवाई दी थी फिर मैंने अपनी भाभी से बात करी थी संडे को ही, तो भाभी ने मुझे दवाई प्रिस्क्राइब करी थी। तो फिर मैंने दवाई जो है वो मैंने भाभी से ही बात करी अपनी उस दिन जिस दिन दवाई लाई हूँ मैं। तो मेरे को व्लॉग में नहीं बताना था ये, क्योंकि क्या होता है ना मैं हर दिन मेरे को लगता है कि मैं बता रही हूँ तबीयत नहीं सही है नहीं सही है, मुझे ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। पर कुछ लोगों को लगता होगा ना वो कर नहीं रहे हैं, पर उन लोगों को लगता होगा कि ये तो पूरे टाइम बीमार रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बताऊँगी। मेरी अभी जैसे तबीयत ख़राब भी है बीच में या कुछ है, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग डाल रही हूँ 4 दिन से, तो मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ खुद से और दवाई ले रही हूँ, थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ। राजा मुझसे कह रहे थे तुम कोशिश कर रही हो तुम बीमार ना पड़ जाना दोबारा, तो वही है। और एक ने मुझे कहा था आपकी सांस बहुत फूलती है, अब डॉक्टर को दिखाओ। तो सांस फूलने का कारण यार वही है अभी मेरा नमूनिया, उसके कारण आपका ये वाला जो एरिया है लाइक बात करने में होती है। तो कभी मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ, कभी मैं एकदम वो हो जाती हूँ कॉन्शियस, क्योंकि बहुत ज़्यादा करकरा आता है। तो मेरी हो गई हैं 3 दिन की दवाई डन, 2 दिन की बची हैं और उसके बाद फिर टेस्ट कराना है। और फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर जो है आगे देखते हैं यार। तो नमूनिया का कारण मुझे नहीं पता है कि क्यों हुआ, पर थोड़ा बहुत हिंट है मुझे। एक दिन तो मैं रात में कितने बजे 2 बजे नहाई थी, मुझे हेयर वॉश करने थे, तो राजा मुझसे मना कर रहे थे, पर मेरे को लगा कि क्या ही होगा, मैंने हेयर वॉश किया और मुझे लग रहा है कि शायद वही रीज़न हो सकता है इसका। और मेरे को ना गर्म पानी से नहाने की हैबिट नहीं है, मैं बहुत ही रेयर, बहुत ठंड होगी तो मैं पानी गर्म करती हूँ, एंड अदरवाइज़ मैं पानी गर्म ही नहीं करती। बच्चों के लिए थोड़ा बहुत गर्म किया अगर उनको ज़रूरत है, वरना टंकी में तो आजकल उबल ही जाता है, धूप बहुत तेज़ रहती है। तो चलो यार मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड बताना यार क्या करूँ। मेरे को तो आज मेरे को वही लगा राजा नहीं होता तो क्या होता, वो चले गए, लाइक सो डेंजरस। बुलाया उन्होंने मुझे कि देखो क्या कर रही है वो। कल परसों की बात है, वो ग्रिल पे पहले पैर से चढ़ती थी, मेरे सामने वो ग्रिल पे चढ़ी है परसों नरसों, और वो जो बालकनी का शीशा लगा उसमें टॉप पे है अंदर साइड में जो ग्रिल है, आवाज़ें आ रही, तो उस पर चढ़ी है और वो खड़ी हो गई। पूरा उसका जो शरीर था घुटने से ऊपर वो हवा में था, एक हल्का सा पुश और वो नीचे जाती। उस दिन मैं काफ़ी अलर्ट हो गई और आज मैं वही सोचूं कि एसी वाले जब आए उस टाइम पे जाके उसने वो किया है। बच्चों का नहीं मालूम है, मेरे को यही बेस्ट लग रहा है कि फ़िलहाल तो मैं ताला लगाऊं इससे पहले कि कुछ भी। मेरे को पता बहुत डर लगता है, तो मैं वही थोड़ा सा रहता है, खेलते रहते हैं यार, कब क्या कर दें वो मेरे को बहुत डर लगता है बच्चों से। और एंड में आप याद रखना सारा का सारा नाम
और आना भी चाहिए फिर तो यार, मेरे को लग रहा है लापरवाही हो जाती तो कि चोट लग जाती है, चोट ही लगती। भगवान जी चलो यार, मैं करूँगी मैं वीडियो को, मैं कुछ करती हूँ। बहुत ख़तरनाक था परसों, तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, पूरी स्ट्रेट खड़ी थी। तो चलो हम करते हैं इस वीडियो को एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।